जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप बुजुर्ग हैं, आप जो है बातों की चीजों को ध्यान में रखे। वो क्या बोल रहे थे, पूरे बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो अपने राज्य को आगे निकाल लिया, आप नहीं निकाल पाए तो दोषी आप ही हैं। आप ही को जनता अभी सबक सिखाएगी, चुनाव आएगा तो। विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रजनन दर पे बयान देते देते जो बयान दिए हैं, और इससे पूर्व जो विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो उनको मेमोरी लॉस सीएम करते हैं। और कल जो मुख्यमंत्री का बयान है, कैसे देखते हैं? भैया, मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, जितना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जानते हैं, या देश यहाँ राज्य में जितने लोग भी नीतीश कुमार को जानने का दावा करते हैं, उससे कम हम भी नीतीश कुमार को नहीं जानते। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है, और उम्र के असर की वजह से और सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, अब उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है, या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूँ डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं, और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हराकिरी, कभी उलट के दाएं, कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं, तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई,
तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया, बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूँ। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे हैं कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूँ। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसको डिफेंड भी किया है, कहा है कि सेक्स एजुकेशन तो आमतौर पर स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है, वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहां तक जनता जानती हो तो नौवां भी पास नहीं किए। तो किस स्कूल में गए, सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा, मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तो तेजस्वी यादव जब खुद विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है। विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताया जाता है, उस भाषा में, उस वल्गैरिटी के साथ नहीं बताया जाता है जिस तरीके से इस राज्य का मुखिया खड़ा होकर विधानसभा में निर्लज बनकर इस राज्य में आधी आबादी महिलाओं की है, और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का संदर्भ में उन्होंने बात की है, ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव के ही विभाग पार्टी के यहाँ पर आजकल शिक्षा मंत्री, यहाँ के सेक्स एजुकेशन में भी इसको शामिल कर दीजिए और देखिए कि घर घर में लोगों को जाकर ये भी तेजस्वी यादव भी ये सेक्स एजुकेशन ये शुरू कर दें पूरे पब्लिक के लिए, तो पता चलेगा कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जाकर जरा बोले तो ये बात